उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का परिणाम भले ही 31 जुलाई को आए, लेकिन हकीकत ये भी है कि राज्य की 54% से अधिक ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार बन ही नहीं पाएगी। वजह है ना तो उम्मीदवार और ना ही उत्साह, और जांच में 2700 से ज्यादा फॉर्म भी खारिज कर दिए गए हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पंचायत चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया गया या इसके पीछे की वजह कुछ और है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कैसे बनेगी गांव की सरकार? परिणाम के बाद भी नहीं बन पाएगी सरकार। न उत्साह न उम्मीदवार, ग्राम पंचायतों में कैसे बनेगी सरकार? उत्तराखंड में 23 जून से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस बार वो नजारा नहीं दिख रहा जो पंचायत चुनाव में देखने को मिलता रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी ग्राम पंचायत में कम से कम 7 सदस्य होते हैं जो चुनकर आते हैं और इनके 2/3 बहुमत से ग्राम पंचायत का गठन होता है। लेकिन इस बार ग्राम पंचायत सदस्य पद पर चुनाव के लिए लोग ढूंढे से भी नहीं मिल रहे। 12 जिलों की 7500 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। पंचायत सदस्य की 55,000 से अधिक सीटें हैं। नामांकन भरे गए सिर्फ 28,000 से अधिक, यानी 54% से ज्यादा सीटें खाली हैं। 30,000 सीटों पर चुनाव मैदान में कोई उम्मीदवार ही नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना काम पूरी गंभीरता के साथ किया है, जिसके चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे। लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो इसके लिए पलायन, रिजर्वेशन और शैक्षणिक योग्यता जैसी लिमिट रखने को जिम्मेदार माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पूरी गंभीरता के साथ सब काम किया है। कुछ चीज़ें अगर रह जाती है तो कुछ लोग कोर्ट भी जाते हैं और कोर्ट के भी निर्णय का सम्मान करना ही होता है। जैसे अभी आया ही है कोर्ट का निर्णय, तो कोर्ट का सम्मान करते हुए चुनाव सब जगह कराया जा रहा है और पूरी गंभीरता के साथ चुनाव को कराया जाएगा। उत्तराखंड में 23 और 28 जुलाई को मतदान है और 31 जुलाई को मतगणना। बावजूद इसके प्रधान चुने तो जाएंगे, लेकिन शपथ नहीं ले पाएंगे। कारण, जब तक सदस्य चुनकर नहीं आ जाते तब तक प्रधान भी शपथ नहीं ले सकते। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो चुका है कि 31 जुलाई को पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद भी क्या फिर चुनाव की एक अधिसूचना जारी की जाएगी? सारे अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास होते हैं, सरकार के पास नहीं होते। लेकिन विपक्ष का राज्य निर्वाचन आयोग या आयुक्त पर ये आरोप कि साहब पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्यों के पद 54% रिक्त हैं, उसमें आयोग का दोष है। तो ये सरासर नासमझी भरा बयान है और ये एक मिथ्या आरोप है, सरकार और आयोग को बदनाम करने वाला आरोप है। क्योंकि ये 5वां चुनाव है और ये पहला मौका नहीं है कि जब ग्राम पंचायत सदस्यों के पद रिक्त रहे हों। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि इस गंभीर विषय को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर का डेलीगेशन निर्वाचन आयुक्त से मिल चुका था। लेकिन आज प्रदेश में हाल ये हो चुका है कि राज्य निर्वाचन आयोग सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। और उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार से कठपुतली बना के राज्य निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल किया, उसका नतीजा है कि आज 54% से ज़्यादा ग्राम सभाओं में पंचायतों के पद खाली पड़े हुए हैं। कैसे कोरम पूरा होगा? कोरम कैसे पूरा होगा? कैसे शपथ होगी? राज्य निर्वाचन आयोग की निठल्लेपन से मैं राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर को तत्काल हटाने की मांग करता हूं राज्यपाल से। पंचायत चुनाव के इस पूरे मसले पर कोई शांत और बेफिक्र है तो वो है राज्य निर्वाचन आयोग। आयोग का कोई भी अफसर इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर क्या कारण है कि लोकतंत्र की सबसे छोटी और पहली सीढ़ी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, जिसका जवाब राज्य निर्वाचन आयोग के किसी भी अफसर के पास नहीं है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।